है और फिलहाल जमात इस्लामी हिंद नागपुर के सदर की जिम्मेदारी है। पिछले 1 सालों में हमने जो सरगर्मियाँ अंजाम दी हैं, जो समाजी सतह पर भी है, जो मुख्तलिफ मिली और समाजी ओरिएंटेड है, वो तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें ख़ास तौर से मेडिकल गाइडेंस का काम है, फिर उसके बाद ब्लड डोनर फोरम्स हैं और लीगल एक्टिविस्ट को तैयार करना है। चूँकि हम और आप देख रहे हैं कि आज के समाज में मुस्लिम नौजवानों को बेजा गिरफ्तारी करके जो है उनके कई साल बर्बाद किए जा रहे हैं। तो अगर नौजवानों को लीगली ये मालूम हो कि क्या कानून कायदे होते हैं, अगर इन चीज़ों को उसका अवेयर होंगे तो फिर इस तरीके की चीज़ें कम होगी। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके के लीगल एक्टिविस्ट हमारे पास तैयार हो। फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास जहाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप देख रहे हैं कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर लिखा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, इसके ज़रिए से जो ऐसे केसेस जिसको हम इस्लामी शरीयत के मुताबिक हल कर सकते हैं आपस में बैठ करके, उन चीज़ों को हम कोर्ट में लेकर के जाते हैं और फिर कोर्ट में एक लंबा अरसा गुजर जाता है और उस लंबे पीरियड में भी उसका हल नहीं निकल पाता है और लोगों का पैसा भी जो है उसमें बहुत काफ़ी व्यर्थ होता है। किस फील्ड में काम? लीगल के अलावा आप खास तौर से देखेंगे कि लोगों को मदद के सिलसिले में, जैसे आप देखिए कि पिछले 1 साल में हमने जो है मुख्तलिफ जो पुअर्स हैं, विडोज हैं, नीडी जो लोग हैं, उनको 15 लाख रुपए की हमने जो है 15.5 लाख रुपए की मदद की है पिछले 1 साल में। इसके अलावा आप यहाँ पर मुख्तलिफ देखेंगे कि इंटरफेथ डायलॉग को लेकर के हम लोग जो है वर्क करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें आज मिसकंसेप्शन पैदा की जा रही है इस्लाम से मुतालिक, उसको लेकर के भी हम वर्क करते हैं और लोगों के सामने ये बात लाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिथ है, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, उस चीज़ से जो है उसको अवेयर करा सके लोगों को। जी, हेल्थ की फील्ड में खास तौर से हम देखते, चूंकि एक नागपुर बड़ा हब है, बहुत बड़ा हब है, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़ और मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने जो है इलाज के लिए आते हैं। तो कुछ पेशेंट्स जो गरीब ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है इसके बारे में, तो उनको सही प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में, चूंकि ये बहुत कम है लेकिन फिर भी 894 लोगों को हमने जो है मेडिकल गाइडेंस प्रोवाइड किए हैं और गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ स्कीम है, उस स्कीम के थ्रू करीब 5,62,000 रुपए की मदद जो है उन रोगियों को हमने पहुंचाया है। इसका देख रहे हैं जी जी, इसमें क्या जी, फ्लड रिलीफ को लेकर के जब नागपुर में बाढ़ आई थी तो उस वक्त हमने जो है 3 दिन तक मुसलसल रिलीफ का वर्क किया था, जिसमें सबसे पहले हमने लोगों की जो ज़रूरत थी कि लोगों को फ़ौरन खाना पहुंचाया जाए, तो हमने जो है लोगों को 2 दिन तक पूरा फूड प्रोवाइड किया। उसके बाद जो है खाना प्रोवाइड करके हम फिर ऐसे लोग जिनके पूरी तरीके से घर बर्बाद हो गए थे, तो उन लोगों के लिए हमने जो है एक किट तैयार की और फिर उन तमाम ऐसे 350 लोगों तक हमने जो है पूरे किट बना करके डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मुख्तलिफ चीज़ें थी। उसके बाद फिर ऐसे लोग चूँकि बाढ़ में इस तरीके से प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बीमारी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए फिर 2 मेडिकल कैंप हमने अरेंज किए थे, जिसमें फ्री में उनको तमाम दवाइयाँ और ये दी गई। और फिर आखिर में हमने एक काम और ये किया कि ऐसे सारे जो लोगों के घर तबाह हुए थे, तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट लेकर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जमा किए गए, जिसके नतीजे में लोगों को करीब 7,500 रुपए जो एक फैमिली को जो है इसके तहत मिला। तो इस तरीके का वर्क जमात इस्लामी नागपुर ने किया।